नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें सेक्शन डी यानी इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, आंसर की लेकर आए हैं। देखते हैं अपने किस प्रकार के एग्ज़ाम आ रहे हैं, किस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं और किस प्रकार के इसमें इंग्लिश पूछी जा रही है। तो अपने चलते हैं 151 से 155 यानी टोटल क्वेश्चन थे 50 से 151 से 200, उसमें 151 से 155 तक पैसेज दिया था इंग्लिश के अंदर। पैसेज बहुत ही सरल था। तो पहले क्वेश्चन यानी 151 का आंसर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड टू। फर्स्ट लाइन के अंदर ही दे रखा है, इसका ऑप्शन है डी, इम्प्रूवमेंट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और 152 के अंदर आंसर होता है एनी सब्जेक्ट। और 153 के अंदर ऑप्शन होता है बी यानी एम्प्लॉय क्वालिफाइड फिजिकल इंस्ट्रक्टर। सीधा सीधा इसके अंदर आंसर दे रखे हैं। अब आता है 154 के अंदर डी दे रखा है यानी डी, द प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इस प्रकार पैसेज बहुत ही सरल था। और पैसेज से संबंधित 155 के अंदर और दे रखा है। तो 155 में क्या है अपने देखते हैं। 155 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी मस्ट कंसिडर वेज टू। 155 के अंदर है सी यानी गिव मोर टाइम फॉर फिजिकल एजुकेशन इन करिकुलम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये सीधा सीधा से लास्ट लाइन के अंदर इसने दे रखा है। अब बताया ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर भी इसने अच्छी दी है। तो 156 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो आपके एलडीसी हो चाहे सीईटी हो चाहे और कोई एग्जाम हो उसके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस लगते ही लगते हैं। तो अपने देखते हैं हम। तो यहाँ 156 के अंदर दे रखा है सी आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफी। अगर यहाँ रिक्वेस्ट करता तो इसको अपने अलग तरीके से चेंज करते। अगर इसके अंदर कोई ऑफर किया होता तो अपने वुड यू लाइक से चेंज करते। लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ आस्किंग की है यानी कुछ चीज़ मांगी पूछी गई है। तो यहाँ आपने पूछने के लिए, पूछने के सेंस में सी ऑप्शन यानी कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी शी सेड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट करते। अगर इसमें रिक्वेस्ट होती तो प्लीज से यानी प्लीज से अपने इनडायरेक्ट में चेंज करते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते। और अगर ऑफर किया होता तो वुड यू लाइक से अपने चेंज करते। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आस्क किया गया है तो अपने कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी शी सेड इंटरोगेटिव साइन वाला यूज करेंगे। ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी प्रकार 157 के अंदर फ्रेजल वर्ब पूछ रखी है। तो फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट, कोई चीज़ को भरने के सेंस में ब्लो आउट होता है। और आगे 158 के अंदर, तो 158 के अंदर अपने देखते हैं क्वेश्चन 158 के अंदर है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। दोबारा से फ्रेजल वर्ब इब्राली इसके अंदर। तो 158 में फ्रेजल वर्ब है ही डज नॉट गेट अलोंग विद माई ब्रदर, गेट अलोंग होता है। और आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट ऑर्डर पूछा था इसके अंदर सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस सरली था, इसके अंदर सी करेक्ट हो जाता है यानी इसने ऐसे बनाया ही इज बरीड नियर रोम राउंड हिज ग्रेव एंड मर्टल्स ग्रो, यानी इस प्रकार इसको अपने बना सकते थे, ये सरली था। अब आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन 160 के अंदर इसने क्या दे रखा है, टेग क्वेश्चन दे रखा है। तो अपने को टेग बनाना था। शी हैजंट कम यट, यानी एक तरफ अगर नोट दे दे तो दूसरी तरफ अपने जैसे टेग बनाते हैं तो उसके अंदर नोट हटाना होता है। ये अपने 10th क्लास के अंदर अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये ए ऑप्शन सही हो गया हेज ही, क्योंकि हैजंट वहाँ हेज नोट दे रखा था तो यहाँ हेज के साथ सब्जेक्ट लगाना होता है, हेज ही हो गया। अब आता है 161 के अंदर चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। निमोनिया से पी से शुरू होता है, PNEUMONIA इसका करेक्ट स्पेलिंग होती है। अब आगे आ गया आपने रोज जो करते हैं कि बी वर्ब, हे वर्ब, डू वर्ब कौन सी होती है। तो ये इसने पूछ भी लिया कि बताओ इसमें बी वर्ब भरनी है तो कौन सी भरोगे। तो बी वर्ब इसमें दे रखी है एड सुटेबल फॉर्म ऑफ बी वर्ब, बी वर्ब की सुटेबल फॉर्म आपको यूज करनी है। नाइदर सीमा नोर मोहन देर, नाइदर नोर वाले क्वेश्चन के अंदर नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाती है। नहीं अगर वो सिंगुलर है सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, यानी ब्लैंक स्पेस के नियरेस्ट यानी वर्ब के नियरेस्ट आता है यहाँ मोहन। मोहन एक बंदा है, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के लिए बी वर्ब वोज और वर्ब में से वोज यूज करते हैं क्योंकि सिंगुलर वही वर्ब होती है जो अस लगी हुई हो। तो ये वाला करेक्ट हो गया। अब बताए 163 के अंदर अपने को आइडेंटिफाई था, करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना था यानी कौन सा इनमें से है जो करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाता है शी विल रादर बी क्वाइट देन
आंसर बैक ड्यूडली, शी विल रादर बी क्वाइट देन आंसर बैक ड्यूडली, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि इस ए ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी इसका एक ऑप्शन करेक्ट है। ए क्यों है, डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी के अंदर देन की स्पेलिंग THEN है और ए की स्पेलिंग देन की स्पेलिंग रादर के साथ होनी चाहिए, देन THAN वाला, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। शी विल रादर बी क्वाइट देन आंसर बैक ड्यूडली, इस प्रकार ये आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं अपने आगे क्वेश्चन के अंदर, तो 163 के अंदर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 164, ये सेम के सेम क्वेश्चन आपके सेम का सेम सिलेबस आपके वो LDC के अंदर लगता है। राइट वन वर्ड फॉर वन हु इज एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम के अंदर एसोसिएट हो उसे कंप्लाइस बोलते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और रोहित एज वेल एज माई सिस्टर, एज वेल एज से जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाती है, तो वो सिंगुलर है, रोहित किसी का नाम सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर भरेंगे। तो इसके अंदर दो सिंगुलर वर्ब दे रखी है, इज और हेज, MI के साथ आता है, तो इज और हेज में से अपने हेज क्यों भरेंगे, क्योंकि यहाँ नाउ दे गए तो इज का यूज कर देंगे, तो इज इसमें करेक्ट हो गया, बी वर्ब का यूज कर दिया। और 166 के अंदर इसने प्रीपोजिशन का यूज करवाया, वैसे तो फेल के साथ इसने प्रीपोजिशन का यूज करके फ्रेजल वर्ब बना दी, तो फ्रेजल वर्ब है फेल इनटू, यानी किसी के अंदर गिरने के सेंस में फेल इनटू होता है, एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 167 के अंदर, यू आर अनेबल टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, मेक आउट का मतलब अंदर से कोई चीज बाहर निकालना के सेंस में मेक आउट का यूज होता है। आई रेडिली क्लोज्ड विथ हिज ऑफर, क्लोज्ड विथ का मतलब होता है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना कोई चीज, स्वीकार करना, 168 का हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। और इसी प्रकार अपने चलते हैं अब 169 में, राइट वन वर्ड फॉर वन हु इज डिवोइड ऑफ काइंड फीलिंग्स एंड सिंपैथी, तो उसे कालस बोलते हैं। अब अपने 170 की तरफ चलते हैं, तो 170 में क्या दे रखा है इसने, 170 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस, हैंड राइटिंग से संबंधित होता है उसे इलिजिबल बोलते हैं, IEEGIBLE। अब आता है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब की क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे थे इसने, तो फ्रेजल वर्ब में यहाँ आपने बढ़ेंगे कैम टू, यानी कम टू का मतलब ए ह्यूज क्राउड कैम टू सी द इंटरनेशनल फुटबॉल मैच, कैम के साथ टू पहले से लगा रखा है, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब ये होगी। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल आंसर, इसमें दोबारा से टैग क्वेश्चन दे दिया, तो टैग क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल आंसर, यू डोंट, डोंट यानी नोट लगाकर दे दिया, तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास नोट हटाकर सब्जेक्ट लगाना है, तो डू यू लगा दिया, डू यू और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क साइन। अब आगे आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की करेक्ट सीक्वेंस से पूछी गई है, सेंटेंस बनाना था, तो सेंटेंस इसके अंदर बनता है RSPQ, RSPQ, आई वुड लाइक यू टू स्टे, आई वुड लाइक यू टू स्टे, यानी आई वुड लाइक यू टू स्टे, RSPQ, RSPQ, यानी इसमें डी ऑप्शन RSPQ करेक्ट हो गया। अब आते आगे 174 के अंदर लेजी का एंटोनिम पूछा था, और लेजी का इंडस्ट्रियस होता है एंटोनिम, यानी इंडस्ट्रियस का मतलब आलसी नहीं हो, काम करने वाला, उसे इंडस्ट्रियस बोलते हैं, और लेजी का एंटोनिम। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके अपने को, द ड्राइवर जंप्ड, नीचे कूदा है तो ऑफ का अलग हो गया, यानी सडन से तो ऑफ यूज करती है, ऑफ द कार। हेड यू वर्कड हार्ड यू पास्ट, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हेड थर्ड फॉर्म आ जाए तो अपने को बताया वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये अपने 12th क्लास के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेज अच्छे तरीके से करके आते हैं। सारी फ्रेजल वर्ब हो, चाहे सारा क्वेश्चन हो, सारे 9th 10th और 11th और 12th पर आधारित सारा मैटर है इसमें इंग्लिश में। देर इज हार्डली, हार्डली के साथ हार्डली, स्कार्सली, बेरली, ये सारे क्या है, नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव के साथ एनी का यूज करते हैं अपने, तो एनी का यूज कर दिया। अब आता है 178, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंट्स टू स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर दे रखी हो उसके अंदर नो स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर नहीं है, वो अपने को देखना था, स्पेलिंग एरर किस में नहीं है, द कन्वर्जेशन, यानी 178 में
द कन्वर्जेशन, यानी मिंडर्ड की स्पेलिंग MEANDERED थी, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऑन 4 आवर्स लगता है आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, तो MEANDERED इसमें मिंडर्ड की स्पेलिंग ए की जगह करेक्ट दे रखी। 179 के अंदर देखते हैं अपने क्या है। 179 के अंदर दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन आई सस्पेक्टेड, दिस इज द मैन आई सस्पेक्टेड, तो इसके अंदर ब्लैंक स्पेस में हु या हु में से भरना। हु तो तब भरते जब आगे जस्ट बाद वर्ब आती, लेकिन इसमें आगे प्रोनाउन दे रखा है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अपने को पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जस्ट हुम के बाद ही आ सकता है, तो हुम आ गया ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हुम। अब आता है 180 के अंदर, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही मस्ट डू इट, ही लाइक्स इट नोट। जब अल्ट्रेशन पूछा गया हो, चूज पूछा गया हो, सिलेक्शन पूछा गया हो, तब वेदर और का यूज किया जाता है, यानी ही लाइक्स इट और नोट, यानी ये पसंद करता है या नहीं करता, या के सेंस में वेदर और का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो एलडीसी में ये आने वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और करेक्ट इसके अंदर एक ही है जो एब्सलम, यानी ABYSMAL वाला करेक्ट हो गया, MAL वाला, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है आगे की क्वेश्चन में अपने देखते हैं। राम एग्रीड टू माई ऑर्डर्स, इसके अंदर दोबारा से इसने फ्रेजल वर्ब पूछ ली, और कैरी फ्रेजल वर्ब जो 12वीं क्लास के अंदर लगती है वही पूछी है। तो कैरी आउट बहुत ही सरल फ्रेजल वर्ब है कैरी, तो उसको आपको याद होना ही चाहिए। कैरी, पुट, टर्न, ये वाली, गेट, ये फ्रेजल वर्ब हर किसी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 12वीं में लगती है 7 फ्रेजल वर्ब, तो उनमें से ही लगभग पूछे जाते हैं चाहे कोई एग्जाम। अब आगे का क्वेश्चन है जैसे 183 के अंदर क्या दे रखा है। 183 में दे रखा है इसने राहुल फादर वर्क्स एज इलेक्ट्रीशियन, इसके अंदर आर्टिकल भरवाया, और आर्टिकल अपने को एन द में यूज करना। इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन को उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो अपने को वोवल साउंड आ रही है, तो वोवल साउंड से पहले अपने एन का यूज करते हैं, और ये एन इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ यूज किया गया है, तो इसके साथ अपने एन का यूज कर दिया। अब आता है 184। 184 के अंदर क्या है। 184 के अंदर आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिसने 12 वर्ब याद करके जो अपने यूज करते हैं, तो उसको तो इसमें कोई समस्या हुई भी नहीं होगी। और अपने वर्ब भी स्लीप, मूव, क्राई, गो, कम, ये वर्ब लेते हैं। स्लीप, हैज बीन स्लीपिंग का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज बीन ING का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, और यहाँ हैज किसके साथ आता है, हैज आता है प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 185 में इफ क्या है। इफ अपने को पता है कंजक्शन होती है। मार्क सिनोनिम ऑफ द वर्ड विगोरस, विगोरस का इसने पूछा है सिनोनिम, तो सिनोनिम बताना था विगोरस का। विगोरस का मतलब एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक यहाँ दे रखा है सी ऑप्शन के अंदर। अब आता है मॉडल यूज करवा रहा है। मॉडल यूज करने के लिए अपने व्हाट इज द पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यू हैव लिसन टू अस अर्लियर, तो अपने यहाँ कौन सा मॉडल यूज करें, ये अपने अच्छे से 11th क्लास के अंदर लगते हैं। तो यहाँ वो सजेशन दे रहा है कि अब उस पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। ओब्लिगेशन और सजेशन के लिए मॉडल होता है वुड, शुड, तो इसमें बी ऑप्शन यानी शुड करेक्ट हो गया। और इसके अंदर आपको कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो मिसस्पेल्ड होते हैं, यानी वो पूछा गया है कि वेल, 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 तीनों ही सारे चारों ही सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। VEIL, वेल का मतलब घूंघट होता है, तो ये करेक्ट हो गया। 189 में वाक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल का सिनोनिम बताना था, तो प्रीमोर्डियल का मतलब प्राचीन, एंशिएंट, तो इसका 189 का बी हो गया एंशिएंट, ANCIENT। आपके आंसर अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे वाली सीरीज है वो अलग है, और आपकी सीरीज अलग हो सकती है, तो आप सीधे ऑप्शन क्वेश्चन देख कर ही मिलें। तो इसी प्रकार 190 के अंदर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन का चूज करना था, कौन सा है इसमें जो, यानी इसमें वो प्रीपोजिशन का यूज करवा रहा है आपसे। चूज द करेक्ट, व्हाट आई नो हिम, आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम, नो के साथ ओ प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ और फ्रॉम का यूज करना था, फ्रॉम व्हाट आई नो। 190 के अंदर फ्रॉम और ऑफ अपने डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है।
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 198 के अंदर आपसे डिटरमिनर का यूज करवाया गया। वी स्टेड डेज इन जयपुर एंड विजिटेड हवा महल, यहाँ तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। डेज अपने देर का है, डे के साथ अस लगा रखा है यानी प्लुरल लगा रखा है, तो प्लुरल के साथ अपने फ्यू या फ्यू यूज करते हैं, फ्यू वाली फैमिली करते हैं, लिटिल वाली फैमिली अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। काउंटेबल प्लुरल के साथ फ्यू वाली फैमिली, और यहाँ काउंटेबल प्लुरल और पॉजिटिव सेंस है तो एफ यू का यूज करते हैं। फ्यू तो सीधा नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन एफ यू यूज कर दिया, तो ये करेक्ट हो गया। अब आता है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को चूज करना था, तो इनडायरेक्ट फॉर्म इसमें डिड एनी ऑफ यू, डिड एनी ऑफ यू एक्चुअली सी द एक्सीडेंट हैपन सेड द पुलिसमैन, तो पुलिसमैन ने किसी से पूछा है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना था, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी बी ऑप्शन है द पुलिसमैन आस्क्ड इफ एनी ऑफ अस हैड एक्चुअली सीन द एक्सीडेंट हैपन, क्योंकि सेकंड फॉर्म या डिड को अपने हेड थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, तो हेड थर्ड इसके अंदर दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, तो इस प्रकार इसका हो गया बी ऑप्शन राइट। तो अब अपने चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 193 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई हेard माई नेम कॉल्ड इन दिस सेंटेंस, कॉल्ड इज, कॉल्ड अपने देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है, माई नेम वॉज कॉल्ड, तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। माई नेम के बाद हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर कॉल्ड सीधा यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड यूज कर। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर, ये वन वर्ड पूछा था इसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, पेरोल बोलते हैं, प्रोबेशन बोलते हैं, बेल बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं, पेरोल बोलते हैं, यानी अच्छे कारण के कारण, यानी उसके अच्छे बिहेव के कारण छोड़ा जाए उसे पेरोल बोलते हैं। अब आता है 195 नंबर। 195 नंबर क्या बोल रहा है, 195 नंबर बोल रहा है हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, येट को अपने देन या टिल देन के अंदर चेंज करते हैं, तो इसके अंदर देन किस ऑप्शन में दे रखा है वो वाला करेक्ट है सीधा सीधा, और बाकी हैव को हेड थर्ड के अंदर हैव को हेड में बदलते हैं, तो वो दे रखा है वही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर ही दे रखा है, तो ए ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि शी आस्क्ड हिम इफ ही हेड, हैव को हेड में बदलते हैं, बाकी को हैव में को हेड में बदला ही नहीं गया है। बी ऑप्शन में हेज दे रखा है, सी में वॉज दे रखा है, डी में कुछ अलग ही दे रखा है, तो अपने को ऑप्शन भी काटने आने चाहिए, तो इस प्रकार ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 196 में चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट दे रखा है हु डू यू वांट टू स्पीक टू, सेड दैट टेलीफोनिस्ट, टेलीफोनिस्ट कोई लड़की है वो पूछ रही है किसी से, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अपने यहाँ दे रखा है सी इनक्वायर्ड हुम आई वांटेड टू स्पीक टू, सीधा सीधा इसके अंदर बी ऑप्शन है वो दे रखा है, सी इनक्वायर्ड हुम आई वांटेड टू स्पीक टू, हु को हुम में चेंज करना है, क्योंकि आगे अपने हु के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हु को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होता है, इस प्रकार ये हो गया चेंज। अब आता है आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 197 के अंदर, 197 के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो मिसोजिनिस्ट बोलते हैं उसको। और आगे आता है 198 में चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म में बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ द एंटायर ब्लॉक के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो इज बीइंग डिमोलिश्ड, तो ये वाला ऑप्शन अपने डी है, तो डी के अंदर इसका आंसर मिल गया। अब आता है 199 के अंदर ही लाइक्ड माय सजेशन चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी दो सेंटेंस होने चाहिए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, यानी एक मेन और एक डिपेंडेंट, यानी एक प्रिंसिपल होना चाहिए उसके अंदर, तो प्रिंसिपल ही लाइक्ड व्हाट आई सजेशन, तो इसके अंदर बी हो गया। और अब आता है 200 इट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला, रेन ये रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट के लिए अपने माइट का यूज करते हैं, ये 11th के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो इसके अंदर माइट का यूज कर दिया। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको सब क्वेश्चन अच्छे होंगे और आप इसके अकॉर्डिंग आगे की तैयारी कर सकते हैं कि ज़्यादा रिपोर्टेड क्वेश्चन के और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू।